जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में सीएसएफ के लिए मैथमेटिक्स का छठा सेट करने वाले हैं। इससे पहले मैथ के 5 सेट दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कुल 25 प्रश्न जो कि मैं करता हूं और एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, तो उस पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो ये रहा आपका मैथ का पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? If a number x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, then x is equals to। कहने का तात्पर्य है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x का मान बताना है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे ट्रिक का प्रयोग करेंगे। सीधे वैल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, मान इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस कि जितना परसेंट कम है तो 10% कम है बाय 100, ठीक है, इनटू 100 कितना परसेंट अधिक है? 10% अधिक है, ठीक है, प्लस 10% बाय 100 इनटू वैल्यू कितना? 125 डाल दो। बस इसको सॉल्व कर दोगे, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 90/100 इंटू 110/100 इंटू 125, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9/10 इंटू 11 इंटू 12.5। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 123.75 मिल जाएगा, ठीक है। तो 123.75 आपके डी में दिया गया है, तो 51 का उत्तर डी हो जाएगा। यदि इसको नॉर्मल वेज में सॉल्व करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन जब इसको ट्रिक में डाल दिए तो वैल्यू निकालने के लिए हम जितने परसेंट पहले डिक्रीज हुई फिर जितनी इंक्रीज हुई और जो वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से आपका उत्तर निकल कर चला आता है, ठीक है। आप इसके लिए फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होगा? वैल्यू इक्वल्स टू मान इक्वल्स टू 100 माइनस डिक्रीज परसेंट बाय 100 इंटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट बाय 100 इंटू कंपेरेबल वैल्यू, ठीक है। ये डाल दीजिएगा। इस पे आपका जो प्रश्न है वह आसानी से सॉल्व हो जाया करेगा, इस तरीके का, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। 52 दिया गया है, x income is 20% more than of y, what percent of y's income less than x। कहा जा रहा है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितनी प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो इसको भी शॉर्ट ट्रिक में डाल दो, बहुत ही सिंपल। यदि हम मान लेते हैं लेट x की इनकम मान लो कितना हो जाएगा? 100। अब y की अर्निंग x से कितना परसेंट कम है? तो 20% ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y की अर्निंग जो हो जाएगी, तो इस प्रकार y की अर्निंग 100 प्लस 20%, और 100 का 20% क्या होता है? 20 होता है, तो 120 हो गया। अब आप निकाल सकते हो कंपैरिजन करने का आना, तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका 20 इंटू 100, और किससे कंपेयर करना है? 120 से, तो 120 नीचे डाल दो, ठीक है। ये आपके देखिए 6 टाइम में कट गया, ये 3, ये 50, ठीक है। तो 50/3 इक्वल्स टू 16:2/3%। ये निकल के आ गया, है ना। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है ऐसे प्रश्न यदि आप 100 मान के चलते हो तो, ठीक है। तो देखिए 16:2/3 आपके बी में दिया गया है, तो 52 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 53rd दिया गया है, a number is increased by 20% and then it decreases by 10%. The net increase and decrease percentage। कहा जा रहा है एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी में 10% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी बताना है। देखिए
फार्मूला है ना इसका m1 माइनस m2 माइनस m1 m2, ये वाला फार्मूला याद है आपको, m1 माइनस m2 माइनस m1 इंटू m2 बाई 100, ये वाला याद है फार्मूला। इसी का प्रयोग यहाँ पर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका पहले इंक्रीज हुआ 20, फिर डिक्रीज हुआ, फिर 20 इंटू 10 बाई 100, ठीक है। ये हो गया आपका 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8%। अब ये 8 जो है ये देखिए पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, यदि निगेटिव होता तो डिक्रीमेंट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 8% की वृद्धि हुई, तो देखिए सी इसका उत्तर हो जाएगा, 53 का उत्तर आपका सी हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 54 दिया गया है, if 70% of the student in a school are boys and the number of girls be 504, then number of boys is, सिंपल सी बात है, यदि 70% स्टूडेंट हैं तो कितने परसेंट गर्ल होंगे, 30% गर्ल्स होंगे, ये बॉयज है तो ये गर्ल्स होंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि गर्ल्स की संख्या 504 है, 504 गर्ल्स, इसका मतलब 30% जो है वह 504 के बराबर है। तो इसको सबसे पहले पूरा का पूरा 100% कर लो, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 504 गुने 100 और बटे में 30, यही आएगा ना। इससे इसको काटिए, ये देखिए 168 टाइम में कट गया, इसका मतलब 1680 टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक है, कुल विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट। तो जब टोटल स्टूडेंट आपके 1680 हैं तो हमें बॉयज की संख्या निकालनी है, तो बॉयज बराबर क्या हो जाएगा 1680 माइनस गर्ल्स की संख्या, ठीक है। तो जब इसको घटाएंगे तो ये आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 7, ये आपका 11, ठीक है। तो 1176 जो है यह लड़कों की संख्या है, तो 1176 आपका ए में दिया गया है, तो 54 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है, हो गया सॉल्व। आगे बढ़े। 55 दिया गया है, इफ x plus y equals to 12 and xy equals to 32, then find the value of x square plus y square। तो a plus b का फॉर्मूला याद है ना, a square plus b square plus 2ab, या फिर आप इसको x plus y के फॉर्म में लिख दो, x plus y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अब जब आपको ये पता है तो वैल्यूज डाल दो, एक्स वाई की वैल्यू 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 और एक्स वाई इक्वल्स टू 32, ठीक है, इसमें डाल दिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 64 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो 80 आपका उत्तर हो गया, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 55 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। अब 56 देख लीजिए, द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस 0, 3, 8, 15, 24, 35 इज, अनुक्रम का अगला संख्या निकालना है। तो 0 से 3, यहाँ पर तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही है, 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3, फिर 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8, फिर 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 15, फिर 15 प्लस 9 इक्वल्स टू 24, फिर 24 प्लस 11 इक्वल्स टू 35, तो 35 प्लस अगला क्या हो जाएगा 13, और चल रहा है ना, तो 13 इक्वल्स टू 48, ठीक है। तो 48 आपके सी में दिया गया है, तो 56 का उत्तर आपका सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 57 आपको दिया गया है, द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 इज न्यूमेरिकली व्हाट परसेंट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंसेस, 5 सेंटीमीटर कह लो, मीटर कह लो, या 5 सीधे, ठीक है। त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से इसकी परिधि का कितना परसेंट है।
तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पाई और आर की जगह 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 पाई। उसके बाद आप देख लीजिए सरकमफ्रेंस, परिधि। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू 5 इक्वल्स टू 10 पाई। ये निकल गया आपको। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है परसेंटेज ना, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लो। रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल्स टू, कंपेयर करना है किसको, क्षेत्रफल के मुकाबले। तो पहले क्षेत्रफल का आ जाएगा 25 पाई इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा 10 पाई सरकमफ्रेंस। इससे ये कट गया, ये आपका 5 2 जा 5 5 जा और ये 2 50 जा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो गया 50 इंटू 5% इक्वल्स टू 250% निकल कर चला आएगा। तो 250% आपके डी में दिया गया है, इसलिए 57 का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। 58 दिया गया है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5 इफ द रेशियो बिटवीन देयर एज इज 4 years hence become 14:17, then what is the b's age at the present। कहा जा रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है यदि उनकी 4 वर्ष की आयु के बीच का अनुपात 14:17 हो जाता है तो वर्तमान में बी की आयु क्या है। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। हम मानते हैं अनुपातिक राशि x है। अब देखिए 4:5 है तो 4x बाय 5x कर दो। फिर क्या कहा गया कि 4 साल का गैप, दोनों में 4 साल जोड़ दो। तो फिर नया रेशियो क्या निकल के आता है, नया रेशियो आपको 14/17 निकल के आता है। बस इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 68x प्लस 68 इक्वल्स टू 70x प्लस 56। ठीक है, अब देखिए 68 माइनस 56 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70x माइनस 68x। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या निकल के आया, ये आया 12 इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/2 इक्वल्स टू 6 आपका उत्तर निकल कर चला आया। ठीक है, अनुपातिक राशि जो है हमें x निकल के आया। अब लास्ट में क्या पूछा गया है, b की वर्तमान आयु। ठीक है, तो b का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 5x ना, तो 5 इंटू x इक्वल्स टू 30 ईयर। बी की आयु 30 साल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो 58 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ें। 59 आपको दिया गया है, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 11 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मैन्स रेट इन द स्टिल वाटर। एक आदमी धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, तो शांत जल में निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है ना 1/2 इंटू 11 प्लस 7 अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कर दो, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 18। तो 18/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। निकल गया 9 किलोमीटर पर आवर आपके ए में दिया गया है। तो 59 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 60 आपको दिया गया है, P and Q can do a job in 2 days, Q and R can do the job in 4 days, P and R can do the job in 12/5 days. What is the number of days required for P alone टू डू द जॉब। कहा जा रहा है कि P और Q जो है वह एक काम को 2 दिन में करता है, Q और R इस काम को 4 दिन में कर सकता है और P और R इस काम को 12/5 दिन में कर सकता है। तो P अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए बहुत ही सिंपल है,
पहले तो एक दिन का काम निकालिए, 1 डे, ठीक है, 1 डे वर्क, एक दिन का काम। तो देखिए P एंड Q, P प्लस Q एक दिन में कितना काम करेगा, 1/2 काम करेगा, एक दिन में 1/2 काम करेगा, पहला इक्वेशन। फिर देखिए Q प्लस R एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 काम करेगा। और फिर आपका P प्लस R एक दिन में कितना काम करेगा, यह 1/12/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/12 काम करेगा, ठीक है। अब 3 इक्वेशन आपके पास है, इन तीनों इक्वेशन को सम कर दो, PQR का निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, जिसका निकालना है, ठीक है, उसके अनुकूल वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो तीनों का निकाल लो कि तीनों मिलकर कितने देर में खत्म करेंगे। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को, सेकेंड को और थर्ड को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 5/12 और यहाँ आ गया P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस R। अब देखना सब डबल डबल हो गया, P2 हो गया, Q2 हो गया, R2 हो गया, तो 2 इंटू P प्लस Q प्लस R आपका हो गया, ठीक है। ये इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 6 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 14/12 निकल कर चला आया। अब देखिए P प्लस Q प्लस R, सिर्फ इसका निकालिए और 2 को हम काट देते हैं 7 टाइम्स में, तो 7/12 जो है PQR की वैल्यू आ गई। ये आ गया आपका चौथा इक्वेशन। अब हमें क्या कहा गया कि P अकेले ना, तो P अकेले का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, P प्लस Q प्लस R का काम, अब माइनस कर देंगे किसका, Q और R का काम, तो सिर्फ P का काम बचेगा ना। तो PQR तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन में निकला हुआ है 7/12, ठीक है। और ये प्लस कीजिए यहाँ पर, और हमें घटाना क्या है, Q और R का काम, तो Q और R का काम 1/4 है ना, तो सेकंड में से घटा दो 1/4। अब इसे आप सॉल्व कर दो, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 7, ये आपका 3, तो ये आपका हो गया 4/12, ये 1/3, ठीक है। इसका मतलब 3 दिन में जो है P उस काम को पूरा कर सकता है। तो देखिए 3 दिन आपके B में दिया गया है, तो 60 का उत्तर आपका B हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। 61 दिया गया है, a person borrows 7,500 at 16% compound interest. How much does he have pay at the end of 2 years to clear the loan? एक व्यक्ति 16% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये उधार लेता है और 2 वर्ष के अंत में उसे ऋण चुकाना है, तो कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो A इक्वल्स टू क्या होता है, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n हो जाता है। तो P आपका कितना हो जाएगा, P आपका 7500 रुपये हो गया, 7500 इंटू 1 प्लस R कितना है 16% बाय 100 टू दी पावर n, n कितना हो जाएगा 2 ईयर, ठीक है। तो ये 4 चौका 16, ये 25 बार में हो गया, तो ये आपका 7500 इंटू क्या हो जाएगा 25, 25 4 29, तो 29/25 इंटू 29/25, ठीक है। अब दंगा फसाद करो आप, ये आपका 300 बार में कट गया और ये आपका 12 बार में कट गया, ये आपका निकल के आ गया 12 गुने 29 गुने 29। अब गुना भाग कर लो तो आपको हाँ चलिए ये निकल के आ जाएगा। तो इसको ढूंढिए आप 10,092 जो कि यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, तो 61 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 दिया गया है, a trader sells 2 cycles at 1,188 each and gain 10% profit on first and losses 10% on second. What is the profit or loss percentage on the whole? कहा जा रहा है
एक व्यापारी 2 साइकिल को 1188 रुपए में बेचता है। एक पर उसको 10% का लाभ होता है, दूसरे पर उसको 10% का हानि होता है। तो कुल हानि या लाभ बताना है। तो वही फॉर्मूला है m माइनस n माइनस mn, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इन सब जगह पे ये फॉर्मूला यूज होता है, m माइनस n माइनस m इंटू n बाय 100। इस फॉर्मूले का प्रयोग करो और फिर आप आसानी से निकाल दोगे। ठीक है, तो आप देख लो, पहले में उसको 10% का प्रॉफिट प्राप्त हुआ, दूसरे में 10% का लॉस प्राप्त हुआ, माइनस 10 इंटू 10 बाय 100। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1 आ गया। तो अर्थात -1%। तो माइनस जैसे आ गया तो लॉस हो जाएगा, माइनस इंडिकेट टू लॉस, तो उसको 1% की हानि हुई। ठीक है, तो कुल व्यापार में 1% की हानि, इसलिए 62 का ए उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। 63rd दिया गया है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच when divided by 42, 72 and 84 leaves the remainder 25, 55 and 67 respectively। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 42, 72 और 84 से विभाजित करने पर क्रमशः 25, 55 और 67 शेष बचे। तो सिंपल सी बात है, घटा लो यार। 42 माइनस 25 कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए 72 माइनस 55 कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। फिर 84 माइनस 67 कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। सबको घटाने पर कॉमन हमें 17 प्राप्त हो रहा है। अब एलसीएम ले लो, 42, 72, 84, 2 से लगा दो, 21 बार में लग गया, 36, 42, फिर 2 से लगा दो, 21, 18 और 21। ठीक है, अब देख लो 3 बार में लग जाएगा, 7 21, 3 6 18, 7 21, फिर 7 बार में लगा दो, ये निकल के आपका आ गया। इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7 हो गया। 504 आपका एलसीएम हो रहा है। कह रहा है छोटी संख्या याद करनी है, तो 504 में से 17 को घटा दो, क्योंकि ये हमेशा शेष लाना है। तो ये आपका हो जाएगा 487। अर्थात 487 ऐसी संख्या है जिसमें यदि हम 42, 72, 84 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में 17 आपका शेष बचेगा। ठीक है, तो 487 देखिए आपके डी में दिया गया है, तो 63 का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 64 दिया गया है, इफ a is to b equals to 3 is to 5 and b is to c equals to 4 is to 7 then find a is to b is to c। इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए a is to b 3 is to 5, b is to c 4 is to 7, तो ये आपका a b और c निकल कर चलाएगा। अब इस दोनों को गुना करके यहाँ लिख दो, तो 3 इंटू 4 इज टू 5 इंटू 4, ठीक है, इज टू 5 इंटू 7, तो ये आपका हो गया 12 इज टू 20 इज टू 35। ठीक है, तो इसे ढूंढिए, ये आपका कहाँ दिया गया है, देखिए तो 12 इज टू 20 इज टू 35 डी में दिया गया है, तो 64 का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। 65 दिया गया है, if the cost price of 36 book is equals to the selling price of 30 book then gain percentage। फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला m-1 by n into 100, क्या यूज करेंगे, m-n by n into 100। यदि आपने मेरी मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस देख रखी है तो आप बहुत ही आसानी से इन सब प्रश्नों को कर जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 30 बाई 30 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका 6 बाई 30 इंटू 100, 6 35, ये आपका 20 इक्वल्स टू 20% आपका निकल के चला आता है।
ये देखिए ए में दिया गया, तो 65 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 66 आपको दिया गया है द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन विच शुगर कॉस्टिंग 20 per kg and 15 per kg should be mixed so that there will be neither loss nor gain on selling the mixed sugar at the rate of 16 per kg। चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें ₹20 प्रति किलोग्राम और ₹15 प्रति किलोग्राम की चीनी को मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी को ₹16 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर ना तो हानि हो और ना ही लाभ हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं और अनुपातिक राशि यहाँ पर x और y 2 हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग चीनी है उसको मिक्स करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, जैसा कहा गया है कि 20x ठीक है प्लस 15y और इसमें हम कितना x और y मिलाएं कि हमें 16 पर केजी इसे बेचने पर ना लाभ हो ना हानि हो। सिंपल सी बात है, तो 20x प्लस 15y इक्वल्स टू 16x प्लस 16y। अब सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, ये आपका 20x माइनस 16x इक्वल्स टू 16y माइनस 15y। तो ये आपका निकल के चला आया 4x इक्वल्स टू y। ठीक है, तो x बाय y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 आ गया, इसका ये 4 आ गया तो 1/4 निकल के चला आएगा। 1:4 इसका रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो चाहिए था। तो 1:4 देखिए आपको कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है, तो 66 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 67 दिया गया है आपको the number of workers in the employment guarantee scheme increased by 15 which result into an increase of 20%. What was initial number of worker? कहा जा रहा है कि रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों की संख्या 15 की वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप 20% की वृद्धि हुई। तो श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या क्या थी ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 20% ऑफ x निकाल देना है। ठीक है, 20% ऑफ x इक्वल्स टू 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका 15 इंटू 100 बाई 20 आ गया, 20 का उत्तर हो जाएगा। आपकी लाइफ में परसेंटेज बहुत खेलता है, तो परसेंटेज अच्छे से सीख जाइए, क्वेश्चन करना आपको आ जाएगा। अगला आपको दिया गया है 68, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली द प्रिंसिपल ऑफ 400 इन 3/2 ईयर विल बी अमाउंट टू। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है और इसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3/2 वर्ष में 400 रुपए का मूलधन क्या होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खिलवाड़ किया गया है, क्या किया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दिया गया। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 10 था, बाई 2 करो तो 5% इसका रेट हो जाएगा। लेकिन वही यहाँ पर क्या होता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो 3/2 था और 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 ईयर निकल के आ गया। और आपका p इक्वल्स टू क्या है, 400 रुपीज है। और फिर बस इतना ही करना था, ये दोनों चीज में ही चेंजिंग होती है तब जाकर आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है। जैसे प्रतिवर्ष था कर दिया अर्धवार्षिक, तो इन दोनों चीजों में चेंजिंग होती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो घट जाता है और टाइम वहां पर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n। बस अब इसी फॉर्मूला में इसको डालना है, तो ये आपका हो गया 400 इंटू 1 प्लस 5/100 टू दी पावर 3, ये आपका 20 अर्थात 400 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये कट गया 20 बार में, ये कट गया पूरा। तो आपको क्या हो गया 21 इंटू 21 इंटू 21/20। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये आपको 441 इंटू ये क्या हो जाएगा 1.05 ना,
इक्वल्स टू क्या हो गया 463.05 निकल के चला आएगा। तो 463.05 आपके बी में दिया गया है, तो 68 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 69 आपको दिया गया है। A bus moving at a speed of 45 km overtakes a truck 150 meter ahead going in the same direction in 30 seconds. The speed of truck is कहा जा रहा है कि एक ट्रक है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक बस समान दिशा में जा रहे 150 मीटर आगे एक ट्रक को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमें ट्रक की गति निकालना है। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, है ना। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इसी पर सॉल्व कर देंगे। अब पहले टाइम निकालिए। टाइम दिया गया है 30 सेकेंड और ये दिया गया है किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 30 सेकेंड बाय 60 इंटू 60, ये कन्वर्ट हो गया आवर में। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 150 मीटर और बातचीत की गई है 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप चेंज कर दो किलोमीटर में। तो 150 बटे 1000, इससे भाग दे दो और बटे में क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स, जो कि हमें रिलेटिव स्पीड पता नहीं है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करोगे प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। यहीं पर सारा गेम है। देखिए, इससे इसको काटिए, 3 दूनी 6, ठीक है, इससे इसको काट लीजिए, तो ये आपका हो गया 1/120। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपका 15/100 और बाय में 45 माइनस एक्स। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये आपका नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/120 इक्वल्स टू 15/100 इंटू 45 माइनस एक्स। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते चलो, तो ये आपका हो गया 100 इंटू 45 माइनस एक्स इक्वल्स टू 15 इंटू 120, तो ये आपका हो गया 4500 माइनस 100x इक्वल्स टू 1800। अब x निकालना है, तो x को पहले इस तरफ उठा के लाओ, तो ये हो गया आपका 4500 माइनस 1800 इक्वल्स टू 100x। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4500 माइनस 1800 बटे 100। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 2700 बटे 100, इससे ये कट गया बराबर 27 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर चला आता है। तो 27 किलोमीटर पर आवर, देखिए यहाँ पर आपके ए में दिया गया है, तो 69 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना था। आगे बढ़े। 70 आपको दिया गया है, a train crosses a pole in 15 seconds and a 100 meter long platform in 25 seconds. The length of train is, कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई का फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने ना, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन बाय टाइम टेकन, यही होता है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन equals to length of platform plus train by time taken, यही होता है ना। तो देखिए हमें क्या है कि ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, ठीक है, और वह पार कर जाती है 15 सेकेंड। तो देखिए स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमें नहीं पता लेकिन टाइम हमें पता है 15 सेकेंड, तो मान लेते हैं d इक्वल्स टू एक्स। तो x बाय 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह पार कर जाती है और ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, तो x बाय में क्या हो जाएगा टाइम, टाइम इक्वल्स टू 25 सेकेंड। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यदि आपको ये इक्वेशन बैठाने आ गया तो प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 25x इक्वल्स टू 1500 प्लस 15x। तो ये लीजिए 25x माइनस 15x इक्वल्स टू 1500
तो ये आपका 10x इक्वल्स टू 1500, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1500 बाई 10, एक काट दो, अर्थात 150 मीटर निकल कर चला आएगा। 150 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो 150 मीटर आपके सी में दिया गया है, तो 70 का उत्तर सी हो गया। इस प्रकार से आपको इस ऐसे प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 81 आपको दिया गया है, मुकुल bought 80 kg of rice for 1200 and sold it at losses as much money as he received for 20 kg. At what price per kg did he sell the rice? कहता है कि मुकुल ने 80 किलो चावल 1200 रुपए में खरीदे थे और कि उसे 20 किलो चावल के रूप में प्राप्त होने वाले पैसे के नुकसान पर बेच दिया। तो उसने चावल किस कीमत पर बेचा, प्रति किलो निकालना है। बहुत ही आसानी से सॉल्व करूंगा, आप देखना यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन लगाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि 1200 रुपये, ठीक है 1200 रुपये, 1200 रुपये में उसने पूरा का पूरा चावल खरीदा। अब उसने 80 किलो चावल बेचा, लेकिन उसको रेट पता नहीं था, तो उस रेट को हम x मान लें। ठीक है, और कितने किलो चावल के हानि के बराबर बेचा, तो 20 किलो। तो ये लीजिए, बस इसको डालना था, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 1200 माइनस 80x इक्वल्स टू 20x। तो ये आपका हो गया 1200 इक्वल्स टू 20x प्लस 80x। तो ये आपका हो गया 1200 इक्वल्स टू 100x। Therefore x इक्वल्स टू 1200 बटे 100 कट गया, तो 12 पर केजी। ठीक है, पर केजी, तो 12 पर केजी आपके ए में दिया गया है, तो 71 का उत्तर आपका ए हो गया। बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेना। ये एक बार फिर से समझा देता हूं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि 1200 रुपये में उसने सारे चावल खरीदे और उसने क्या किया कि सारे चावल को बेच तो दिया, लेकिन पर केजी कितने में बेचा ये नहीं पता, तो उसको हमने x मान लिया। और फिर 20 किलो चावल के बराबर उसे नुकसान हुआ, तो 20 किलो चावल और प्राइस का नहीं पता, तो दोनों जगह जब ये सेम हो जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 72 और 73 के लिए दिया गया है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रोडक्ट ऑफ कॉटन लेवल ऑफ 100 kg each in lakh by different state A, B, C, D and E over the year. Study the graph and answer the following question. निम्नलिखित ग्राफ वर्षों में विभिन्न राज्य A, B, C और D द्वारा 100 किलो कपास की गांठों का उत्पादन दिखाता है। ग्राफ का अध्ययन करें। क्या दिया गया है, अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पढ़िए 72। द प्रोडक्ट ऑफ स्टेट सी इन 2003-2004 is how many time its production in 2005-06। कहा जा रहा है कि 2003-04 में उत्पादित सी राज्य द्वारा जो कपास है वह 2005-06 के उत्पादन में कितना गुना है। तो सी का चेक करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिया गया है ब्लैंक वाला 2003-04, इस टाइप का 2004-05 और ये वाला 2005-06। तो हमें जो बोला गया है 2003-04 और सी का बोला गया है तो 2003-04। ठीक है, वो ये रहा जो कि 6 के बराबर है। ठीक है, तो सी का जो है 2003-04 में जो उत्पादन रहा वह 6% रहा। वहीं पर 2005-06, ठीक है 5-6 वाला ये वाला है। ठीक है, तो 5-6 वाला ये आप मिला लो, ये आपका चला गया 14 से ज्यादा और 16 से कम, तो बीच वाला 15 हो जाएगा, तो 15 के बराबर। ठीक है, 2005-06 ये हो जाएगा 15%। अब रेशियो निकालना था ना, तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा 6/15 हो जाएगा, 0.4% की इंक्रीमेंट है। ठीक है, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ये इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया है,
हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ कॉटन वाज प्रोड्यूसेस बाय सी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। दी गई अवधि के दौरान सी के द्वारा कितने किलोग्राम कपास का उत्पादन किया गया। तो सी के द्वारा एक बार 6, एक बार 15 और एक बार ये रहा आपका जो कि इस मिडिल में है, और इस मिडिल में कहने का मतलब हो गया यह 11 हो जाएगा, है ना, ये रहा ये वाला। तो कुल आपका 6 प्लस 11 प्लस 15, ठीक है, ये आपका लाख में है और पर केजी निकालना है। तो चलिए नीचे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पेस लगेगा। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 6 प्लस 11 प्लस 15, ये हो गया लाख में, ठीक है, इंटू 100 पर केजी। बस इसको सॉल्व कर दो तो ये आपका हो गया 32 और लाख आ जाएगा। तो लाख के बदले ये दीजिए, ठीक है, ये लाख हो गया इंटू 100 इक्वल्स टू क्या हो गया 32, ये आपका निकल कर चला आएगा, ठीक है, ये आपके ए में ही दिया गया है। तो 73 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। 74 आपको दिया गया है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ, दी गई संख्या का औसत निकालना है। क्या दिया गया है 1 3 5 7 9 11 13 15 17। अरे ये तो ऑड संख्या है ना, और कितने ऑड दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हैं कुल 9 ऑड, और ये लगातार हैं। तो लगातार n ऑड संख्याओं का औसत क्या होता है n हो जाता है ना, तो 9 इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड था इसलिए यह दिया गया है, यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उत्तर आपका डी हो गया। अब ये आज का आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद ऊपर में 2 1 3 पोजीशन, नीचे भी 1 और 2 3 पोजीशन, तो इसको हटा लो यार, काम ही खत्म है इसका। ये सारे डेसिमल हट गए, ये कट गया 11 टाइम्स में, और ये 11 कट गया इससे, मतलब अंडर रूट 9 रह गया, तो 3 इसका उत्तर निकल के चला आया, ठीक है, बी में दिया गया है। तो 75 का उत्तर आपका बी हो गया। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अब आपको इसका उत्तर कमेंट करना है। यह है आज का सवाल। प्रश्न क्या है, अ मैन गोज फ्रॉम कार टू अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर with the speed of 54 km per hour. If he want to cover that distance in 3 hours, then by how many km per hour will he have to increase the speed of car? कहा जा रहा है कि एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यदि वह उस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करना चाहता है तो उसे कार की चाल को कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। 4 ऑप्शन है 16 12 14 18, इसमें से एक उत्तर आपका सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट करेंगे। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो 5वां जो है ना मैथमेटिक्स का, उसमें बताया गया है, सीएसएफ के 5वें सेट में बताया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7979946092, ठीक है। आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपको क्या क्या आते हैं, एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग, और चौथा आपका मैथ्स, ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको, पे इसी नंबर पे करना है 7979946092, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सएप हो टेलीग्राम हो जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज
जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।